नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था मुख्य शासकों का नाम, उनका क्रम हमने लाइन से याद किया था, उनके शासन के वर्षों को भी हमने लाइन से याद किया था कि कौन से शासक ने कितने वर्षों तक शासन किया। जो ट्रिक मैंने आपको बताया था, उन जो लाइन से आएंगे वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं है ना उसमें। आप लाइन से, मैंने वहाँ पर जो शासक है उनके नाम के साथ बताना भूल गया था, जैसे कलिंग राज 20 साल, फिर कमल राज 25 साल, फिर रत्नदेव 20 साल, ऐसे करके। तो आप उसको जमा लीजिएगा, ठीक है। जो 20 25 20 25 30 15 30 4 10 20 24 जो बताया था वो आपके पूरे जो इंग्लिश में नाम कोडिंग थे KKR PJR PJJRP उन्हीं का था। बकल तरसराम का मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम जो पिछले क्लास में 2 शासक पढ़े थे उनके आगे पढ़ते हैं कालक्रम में रत्नदेव प्रथम के बारे में। तो ये रत्नदेव प्रथम का 25 साल तक 20 साल तक शासन करते हैं। तो कब से कब तक? 1045 से 1065 ईस्वी तक। इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जाजल देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में कमल राज के पुत्र का नाम रत्नराज मिलता है। कहाँ से? जो शुरू के 2 शासक थे कलिंग राज और कमल राज, ये दोनों को तो आमोदा ताम्रपत्र जो कि पृथ्वीदेव प्रथम का वहाँ से, और कलिंग राज का रतनपुर के शिलालेख से भी मिलता है जो जाजल देव प्रथम का रहता है। और वहीं से आपके रत्नदेव प्रथम के बारे में भी जानकारी मिलती है। रत्नदेव प्रथम के बारे में भी जानकारी मिलती है रतनपुर शिलालेख से, जो कि किसका है? जाजलदेव प्रथम का है। और उसमें क्या मिलता है जानकारी? तो कमल राज के पुत्र रत्नराज, कमल राज का पुत्र क्या कौन है? रत्नराज, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। नगर देखेंगे तो इन्होंने 1050 में रतनपुर नगर की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रतनपुर शहर, इसकी स्थापना किसने की? तो रत्नदेव ने की। अपने नाम पर इसने एक नगर बसाया रतनपुर। कब? 1050 ईस्वी में। और उसे आगे चल के अपनी राजधानी बना देता है। क्या बनाता है? राजधानी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे राजधानी क्या थी? तुम्बाड़ थी। तुम्बाड़ इनकी राजधानी थी, ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके आगे ये राजधानी जब रतनपुर बसाते हैं तो अपनी राजधानी ट्रांसफर कहाँ कर लेते हैं? रतनपुर में। ये आपको याद रखना है। तो पहली राजधानी तुम्बाड़ किसकी? रतनपुर की, सॉरी रतनदेव की। दूसरी राजधानी रतनपुर जो इसने खुद बसाया। तो तुम्बाड़ से शासन करने वाले 3 शासकों के नाम आ गया, कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम। तो जो शुरू का KKR है वो तीनों की राजधानी रतनपुर बोल सकते हैं, सॉरी तुम्बाड़ बोल सकते हैं। वो तीनों की राजधानी KKR की तुम्बाड़ थी। फिर रतनदेव से चेंज होता है और रतनपुर आ जाते हैं, ठीक, 1050 ईस्वी से। वही बताया गया कि इन्होंने तुम्बाड़ राजधानी से शासन प्रारंभ किया, लेकिन तुम्बाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तुम्बाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक यही होंगे जो KKR, मैंने बताया कि KKR जो 3 है उस KKR ने यहाँ से शासन किया। इसी को बताया जाए कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। कहाँ से? तुम्बाड़ को राजधानी बनाकर, ठीक, ये बता दिया मैंने। रतनपुर इसकी अगली राजधानी बन जाती है, नई राजधानी। फिर विवाह किससे होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जाता है कि कौन से शासक का विवाह कौन से वर्ष की राजकुमारी से हुआ है। तो ये आपको पढ़ते चलना है। पहले इससे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लेकिन अब बनते हैं। जैसे CGPSC IMO में ही पूछ दिया गया है, तो व्यापम में पूछे गई। नोनल्ला देवी, रत्नदेव की जो पत्नी रहती, कौन रहती थी? नोनल्ला देवी। कौन रहती है? नोनल्ला देवी। कोमोमंडल अधिपति वज्जुक, कोमोमंडल अधिपति वज्जुक जो वजुवर्मन की कन्या रहती। कौन? वजुवर्मन की कन्या। तो अब पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जा सकता है कि कौन से कलचुरी शासक ने कोमोमंडल अधिपति की, या कोमोमंडल अधिपति ये बोल देगा कि वजुवर्मन की कन्या से विवाह किया था। तो किसने किया था? रत्नदेव प्रथम ने। पूछ देगा कि रत्नदेव प्रथम की बीवी का नाम क्या था, मतलब पत्नी का नाम क्या था? नोनल्ला देवी। पूछ देगा नोनल्ला देवी किसकी पत्नी थी, कौन से कलचुरी शासक की थी? तो रत्नदेव प्रथम की। अब क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय बहुत आएंगे नाम, सेम नाम, तो आपको नाम याद करके चलना है, ठीक है। रत्नदेव प्रथम। तो कोई किसी भी चीज़ को शुरू में आप ऑफर करोगे तो क्या बोलता है? नहीं नहीं,
अगर किसी को रत्न ऑफर कर रहे हो आप, मान के चलो मैं किसी को रत्न ऑफर कर रहा हूँ, तो पहला आंसर क्या आता है? नहीं नहीं, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए नो बोलना चाहते हैं लोग, उसके बाद ले लेते हैं, लेकिन शुरू में नो नो बोलते हैं ना, तो वहाँ से याद रखना रत्न देव प्रथम, पहली बार पूछो तो नो बोलते हैं करके, तो नो से नोनल्ला देवी, ठीक है, नोनल्ला देवी, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक। फिर इसने निर्माण कार्य क्या क्या करा है? एक तो रतनपुर की स्थापना की, वो तो राजधानी बनाया, वो तो शहर का था। स्थापत्य के क्षेत्र में इसने बहुत सारे काम किए थे। क्या क्या? एक महामाया मंदिर, जो रतनपुर का सबसे फेमस मंदिर है, छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस मंदिर है महामाया मंदिर रतनपुर का, 11वीं शताब्दी में बना। 11वीं शताब्दी में बता दिया था कि जो वह समय चल रहा है, जो सन चल रहा है, उससे एक साल पहली शताब्दी मानी जाती है। जैसे 2000 अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है, लेकिन शताब्दी कौन सी? 21वीं। उसी प्रकार 1050 में क्या बना? रतनपुर, तो शताब्दी क्या होगी? 11वीं शताब्दी। तो महामाया मंदिर रतनपुर का 11वीं शताब्दी में बना है। किसने बनाया? रत्नदेव प्रथम ने बनाया, याद रखना है। इसलिए मैंने पहले क्लास में बोला था कि शासकों का क्रम सही से याद रहे, उनका शासन वर्ष सही से याद रहे, तो आप अन्य चीज़ों को आसानी से बता सकते हो। रतनपुर उसी ने बनाया, वहाँ महामाया मंदिर उसी ने बनाया, तो कौन सी शताब्दी में बनेगा? 11वीं शताब्दी में बनेगा, ठीक है। फिर महिषासुर मर्दिनी मंदिर लाफागढ़ का बनाता है। एक हमने पिछले क्लास में और पढ़ा है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, वो कहाँ का था? तो वो था आपके चैतुरगढ़ का। ये कहाँ का है? लाफागढ़ का। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसको बनाया किसने? रत्नदेव प्रथम ने। उसे बनाया था किसने? कलिंग राज ने, ठीक। तो दोनों रिलेट करते हुए चलना कि बहुत सारे सेम चीज़ें आएंगी आगे। फिर रतनपुर में रत्नेश्वर शिव मंदिर बनाया, तुम्बाड़ में। अब ये शैव धर्म के अनुयायी थे सारे के सारे, तो शिव मंदिर का निर्माण लोग बहुत करेंगे। फिर वंकेश्वर शिव मंदिर भी बनाया। क्या? रत्नेश्वर शिव मंदिर, वंकेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? दोनों तुम्बाड़ में। तुम्बाड़ में इसकी पहली राजधानी थी। तुम्बाड़ में 2 कार्य किए, एक रत्नेश्वर, एक वंकेश्वर। फिर आगे रतनपुर बना दिया, जहाँ महामाया मंदिर बनाया, और उसी के समीप लाफागढ़ है, जहाँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर बनाया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है रत्नदेव से संबंधित। तो महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ के लिए रत्न है, तो रत्नदेव प्रथम ने, तो प्रथम रत्न है करके महामाया मंदिर, ये याद रखना कि रत्नदेव प्रथम ने बनाया करके। फिर महिषासुर मर्दिनी लाफागढ़, तो कोई रत्न मांगेगा और नहीं देंगे तो क्या लाफा पड़ेगा? लाफा पड़ेगा ना। तो मर्दनी मंदिर ऐसे करके महिषासुर मर्दनी मंदिर है लाफागढ़ में, तो लाफा पड़ता है रत्न नहीं देने से। कहाँ? यहाँ इस मंदिर में रत्न नहीं देने से लाफा पड़ता है। रत्न से याद हो जाएगा रत्नदेव प्रथम। फिर रत्नेश्वर मंदिर नाम से स्पष्ट है, और वंकेश्वर मंदिर, ये दोनों नॉर्मल याद कर लें तुम्बाड़ क्षेत्र में। नोट, इसको देखते हैं, इसमें क्या है कि पृथ्वीदेव प्रथम वंकेश्वर महादेव का परम भक्त था। पृथ्वीदेव जो प्रथम आएंगे इसके आगे के शासक, वो महादेव वंकेश्वर महादेव का परम भक्त था। इस कारण उन्होंने तुम्बाड़ के वंकेश्वर मंदिर में चतुष्किका का निर्माण कराया था, 4 खंभों वाले मंडप का निर्माण कराया था। जो शिव जी की मूर्ति रही होगी, शिवलिंग जैसे अगर नॉर्मल रही होगी, ठीक है, शिव जी की मूर्ति यहाँ नॉर्मल अगर रही होगी, तो इसके चारों ओर चतुष्किका का निर्माण करा देता है। कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। क्यों कराता है? क्योंकि ये शिव जी का भक्त रहता है, शिव जी का भक्त है, इसलिए इसने क्या कराया? यहाँ चतुष्किका का निर्माण करा दिया। कौन? पृथ्वीदेव प्रथम, जस्ट इसके आगे का शासक हो, ठीक, तो रिलेट हो जाएगा। 4 काम किसने कराया? रत्नदेव प्रथम ने। रतनपुर बसाया, तो वहाँ महामाया मंदिर बना दिया 11वीं शताब्दी में। फिर रत्न नहीं देंगे तो लाफा पड़ेगा, मंदिर में रत्न देंगे, कौन से मंदिर में? महिषासुर मर्दिनी मंदिर में, तो लाफा पड़ेगा, लाफागढ़ में बनाया। फिर अपने नाम पर रत्नेश्वर शिव मंदिर और वंकेश्वर शिव मंदिर बना। इस वंकेश्वर शिव मंदिर की उपासक था कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसके चारों ओर चतुष्किका का निर्माण करा देता है, 4 खंभों वाले मंडप का निर्माण। कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। ये आगे पढ़ेंगे। तालाब देखते, तो इसके शासनकाल में अलग तालाब का बनवाए गए थे, जिसके कारण रतनपुर क्षेत्रों में तालाब की नगरी के नाम से फेमस है। तालाबों की नगरी के नाम से फेमस किसको बोला जाता है? रतनपुर क्षेत्र को, रतनपुर क्षेत्र को। तालाबों की नगरी, टंकियों की नगरी। अगर आपने मेरा भौगोलिक लेक्चर पढ़ा होगा, अगर भूगोल जब मैंने पढ़ाया, स्टैटिक जीके के रूप में जब पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रथम, कौन सा उपनाम, भौगोलिक उपनाम करके, तो वहाँ पर एक कवर कराया हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। टंकियों का शहर भी रतनपुर क्षेत्र है। तालाबों और मंदिरों, तालाब प्लस मंदिर बोले तो भी आएगा, केवल तालाब बोले तो भी रतनपुर क्षेत्र आएगा, केवल मंदिर बोले तो अलग है ना, केवल मंदिर बोले तो आरंग आएगा, ठीक है। तो ये तालाब बहुत सारा निर्माण कराया, तो रत्नदेवपुर को क्या बोल दिया गया? तालाबों की नगरी, ठीक। लोग धान धाने से पूर्ण हो गया, अब बहुत सारा तालाब है, सिंचाई विचाई सुविधा ज़्यादा हो गया, पैसा वैसा ज़्यादा आ गया, तो ठीक है। जिसका यश चारों ओर फैला, जिसके कारण रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। तो आगे पूछा जाता है कुबेरपुर किस स्थान को बोला जाता था? तो रतनपुर को। क्यों? तो रिलेट कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। रतनपुर बसाया किसने? रत्नदेव ने। पैसा ही पैसा है, रत्न है।
अब बहुत सारे तालाब बना दिए, वहाँ तालाब बना दिए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई किसानों को, सिंचाई सुविधा उपलब्ध, फसल अच्छे हुए तो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, धन धान्य से परिपूर्ण हो गए तो सारे लोगों के पास रत्न आ गया, तो कुबेर का भंडार जैसा हो गया ना वो क्षेत्र, तो इसलिए कुबेरपुर की संज्ञा दे देगी। और रत्नपुर से कुबेरपुर को रिलेट कर सकते हैं, रत्न किसके पास रहेगा, कुबेर के भंडार में रहेगा वहाँ से भी, तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो। और ऐसे ही रिलेटिव मेथड के माध्यम से आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल से और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को। ठीक है, आगे बढ़ते। साम्राज्य विस्तार इसने कहाँ तक किया, तो इन्होंने 1055 में, 50 में तो रतनपुर बनाया, 55 में सोमवंशी शासक उद्योतकेशी, जब हम कलिंग जब पढ़ रहे थे, कलिंग के सोमवंश, तो उसमें पढ़ा था हमने उद्योतकेशी, जो कि महाभगुप्त चतुर्थ उद्योतकेशी है, जिसका पूरा नाम को पराजित कर सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी शासन में शामिल कर लिया था, इसलिए इसे अंतिम शासक किसी इतिहासकारों के द्वारा मानना है कि उद्योतकेशी अंतिम शासक है, कोई बोलता है कि कर्णकेशरी है। दोनों मैंने आपको याद कराया था, आप कलिंग का सोमवंश का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, फिर कोमोमंडल अधिपति, कोमोमंडल अधिपति वजुवर्मन की कन्या नोलल्ला से विवाह किया और उनके क्षेत्र पर उसका जो कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उस क्षेत्र में क्या किया, इसने ही शासन किया। किसने, रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, उस क्षेत्र में शासन किया। अभी कोमोमंडल कौन सा क्षेत्र है, तो कोमोमंडल क्षेत्र है आपका बिलासपुर और पेंड्रा क्षेत्र। ठीक, बिलासपुर पेंड्रा क्षेत्र जो है वो रत्नदेव को प्राप्त हो जाता है। रत्नदेव ने साहिल्य के 3 पुत्रों भागिल, देशल, स्वामिन की सहायता से भट्टविल तथा बिहार नामक क्षेत्र तक राज्य विस्तार कर लिया था। जैसे कि हमने पढ़ा था, कमलराज ने साहिल्य को लाया था कहाँ, उत्कल से, उसके युद्ध कौशल को देखकर। जिस प्रकार साहिल्य ने कमलराज की मदद की थी साम्राज्य विस्तार में, उसी प्रकार उनके जो आगे की वंशज रहेंगे वो कमलराज के वंशजों की सहायता करेंगे। तो वही बताया गया है, जो साहिल्य के 3 पुत्र थे, भागिल, देशल, स्वामी। ठीक, ये एक बार रीड करते चलिएगा, एकदम स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा, कहानी के जैसे सुनिए, दिमाग में जरूर बैठते जाएगा। ठीक है, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो किस प्रकार से हमारे अंदर स्टोरी प्लस उसके कौन कौन से पात्र हैं वो याद हो जाता है ना, उसी प्रकार ये भी याद हो जाएगा। केवल आप याद करने के नज़रिए से, रटने के नज़रिए से ना देखिए, कहानी सुन रहे इस तरीके से भी देखेंगे ना कि हाँ ये शासक यहाँ था, यहाँ निर्माण कराया, इसका निर्माण कराया, कैसे निर्माण कराया, तो आपको याद होते जाएगा। तो ये पॉइंट वही है, ऐसा पॉइंट है कि आप केवल रीड करिएगा इसको। ठीक, तो रत्नदेव ने साहिल के 3 पुत्रों के सहयोग से बिहार क्षेत्र तक राज्य विस्तार किया था। ठीक है, भट्टविल से बिहार नामक क्षेत्र तक। ठीक, अभी भट्टविल क्षेत्र कहीं होगा, बिहार भी कहीं होगा। फिर रतनपुर के अन्य नाम समय समय पर कौन कौन से थे। रतनपुर रत्नदेव प्रथम ने बसाया, अन्य नाम कौन कौन से वो देखते हैं हम। तो सतयुग में इसे मणिपुर कहा गया, त्रेता युग में माणिकपुर कहा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, ऐसा था ना, सतयुग में मणि, त्रेता में नाम चेंज हो गया, माणिक हो गया, द्वापर में हीरा हो गया, हीरा मणि के नीचे आ गया हीरा, द्वापर में हीरा हो गया। महाभारत काल उसी समय का, तो वहाँ मणिपुर आ गया वापस से। कलचुरी काल में कुबेरपुर एवं रत्नपुर रत्नदेव ने बताया, तो रत्नपुर ये रतनपुर। ठीक है, उसी को ही धन्य धान्य से पूर्ण होने के कारण भी देखे थे कुबेरपुर। वर्तमान में रतनपुर। अन्य नाम क्या है, चतुर्युगीपुरी। चतुर्युगीपुरी क्यों, देख तो रहे हैं, सभी युग में आ गए, सतयुग में आ गया, त्रेता में आ गया, द्वापर में आ गया, कलचुरी काल है जो कि कलयुग में है, तो सभी युग में होने के कारण क्या, चतुर्युगीपुरी। तो ऐसे नामों को आप बाइफरकेट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये तो रिलेट करके याद कर लीजिए, या अगर बाइफरकेट हो रहा है कि उसका नाम किस बेसिस पर दिया गया तो वहाँ से रिलेट कर लें, तो उससे बहुत जल्दी आपको और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, तो ये सारे थे आपके रत्नदेव के बारे में। ठीक, रत्नदेव के बारे में बहुत ही डीप पढ़ लिया हमने, बहुत लंबा बन गया वीडियो। फिर पृथ्वीदेव पढ़ते हैं, जल्दी से कवर करते हैं इसको, क्योंकि शासकों का क्रम इतना है कि बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे, इसलिए जल्दी कवर करते हैं। तो पृथ्वीदेव प्रथम ये 25 साल तक करेंगे, 20-25 जो हमने पढ़ा उसके आधार पर। तो 65 से 90 तक करेंगे। राजधानी रतनपुर बन गई थी, तो रतनपुर राजधानी रहेगी। इसका अमुदा ताम्रपत्र था, अभी हमने देखा, जिसमें आपके कमलराज और कलिंगराज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो अमुदा ताम्रपत्र बहुत ही फेमस ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने 21,000 गाँव को जीत लिया था। कितना, 21,000 गाँव का विजेता था कौन, पृथ्वीदेव। नाम में ही पृथ्वी है, तो समस्त पृथ्वी को जीत रहे, इस प्रकार 21,000 गाँवों को जिसने जीत लिया था, ये अमुदा ताम्रपत्र में। इसी का फिर रायपुर ताम्रपत्र मिलेगा, लाफागढ़ ताम्रपत्र मिलेगा, भाटापारा ताम्रपत्र मिलेगा। इसका पृथ्वीदेव का, पृथ्वीदेव भाटा भी पृथ्वी में उगता है, आम भी पृथ्वी में, तो आमोदा और भाटापारा रिलेट हो जाएगा। फिर रायपुर
और लाफागढ़, रायपुर और लाफागढ़ पृथ्वीदेव। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, लाफागढ़ ताम्रपत्र भी इसका है। आमोदा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर उपाधि देखेंगे, उपाधि कौन कौन से थी, तो सकल कौशलाधिपति। अब 21,000 गांवों को जीता, नाम में ही पृथ्वी है, कौशल क्षेत्र में राज करते हैं, तो सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। जब पिछले लेक्चर में मैंने आज प्राचीन इतिहास का जो अंतिम लेक्चर था उसमें जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था तिवरदेव का नाम आता है सकल कौशलाधिपति में, और कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, तो वहाँ मैंने बताया था उनका भी सकल कौशलाधिपति के रूप में नाम आता है। ये उपाधि धारण की कहाँ से जानकारी मिलती है, तो रायपुर ताम्रपत्र में उल्लेखित है, ये याद रखना है आपको। फिर प्रचंड कौशलापति, ये अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार है, प्रचंड कौशलाधिपति अमोदा ताम्रपत्र में उल्लेख है। फिर महामंडलेश्वर, समाधिगत पंच और पंच शेष, ऐसे करके समाधिगत शेष और पंच महाशब्द, तो 5 उपाधि किसने, पृथ्वीदेव ने। प से पृथ्वी, प से 5, तो भाई जो बोला जा रहा है जिसको ये सकल कौशलाधिपति है, मतलब समस्त क्षेत्र उसकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में कितनी उंगली, 5, तो 5 इसकी उपाधि, समस्त क्षेत्र इसकी मुट्ठी में है तो 5 इसकी उपाधि। कौन कौन से, सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति, महामंडलेश्वर, समाधिगत शेष और पंच महाशब्द। ठीक, ये याद रखना। इन उपाधियों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने समस्त छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, उस समय दक्षिण कौशल था, दक्षिण कौशल क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ये हो गया पृथ्वीदेव के बारे में, इंपॉर्टेंट है पृथ्वीदेव। क्या देखें हमने, 25 साल शासन किया रत्नपुर क्षेत्र में, अब राजधानी बनाएगा तो वहीं शासन करेगा। अमोदा ताम्रपत्र, भाटापारा दोनों पृथ्वी पर उगते हैं, रायपुर के बाजार में तो बेचते हैं, तो रायपुर, और नहीं बेचने गया तो लाफापड़ा, ऐसे रिलेट कर लेना, लाफागढ़ ताम्रपत्र। क्या, आम और भाटा दोनों कहाँ उगता है, पृथ्वी पे। कहाँ बेचते हैं, रायपुर के बाजार में। नहीं बेचने गया तो क्या पड़ा, लाफागढ़। ये सब क्या है, ताम्रपत्र है ना, ताम्रपत्र। ठीक, अभी कोई भी शिलालेख नहीं आया पृथ्वीदेव में, सारे के सारे क्या है, ताम्रपत्र है। ठीक है, ये याद रखना। फिर सकल कौशलाधिपति संपूर्ण क्षेत्र में जीता, क्यों, किसमें बोला गया, रायपुर ताम्रपत्र में बोला गया। अमोदा ताम्रपत्र में क्या बोला गया, प्रचंड कौशलाधिपति। ठीक है, क्योंकि अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती कि इसने 21 गांवों को जीता था। फिर महामंडलेश्वर बोला जाएगा, फिर समाधिगत शेष बोला जाएगा, फिर शेष महाशब्द बोला जाएगा। ठीक है, पंच महाशब्द बोला जाएगा, ये 5 नाम थे इसके। ठीक, इतने सारे नामों से यही ज्ञात होता है कि उसने उसका प्रभुत्व पूरा दक्षिण कौशल में रहा होगा। फिर जैसे रत्नदेव प्रथम ने निर्माण कार्य कराया था, वैसे इसने भी निर्माण कार्य कराया। क्या, तो इसने रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया। अब बहुत सारे तालाबों का निर्माण रतनदेव प्रथम ने कराया, तो ये सोचा मेरे पिता ने कराया तो मैं भी कराता हूँ और उनसे बड़ा कराता हूँ, तब तो लोग मुझे जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने बहुत ही बड़े विशाल तालाब का निर्माण कराया, कहाँ, रतनपुर में ही। तुंगमाण में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जैसे उसके पिता ने रत्नेश्वर और शिव मंदिर बनाया, उसी प्रकार इसने पृथ्वी देवेश्वर बनाया। तो अपने पिता के लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं। रतनदेव प्रथम ने क्या बनाया, रत्नेश्वर तुंगमाण में, तो इसने भी वहाँ अपना मंदिर बना लिया, क्या, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। ठीक, रतनपुर में बहुत सारे तालाब बनाए किसने, रत्नदेव ने, इसने भी अपने पिता के समान विशाल तालाब बना लिया। ठीक है, वंकेश्वर मंदिर वहाँ भी बना था, तो उस वंकेश्वर मंदिर को बहुत पूजता था, इसलिए वहाँ क्या, चतुष्किका का निर्माण कराया, ये पढ़ लिया हमने। फिर रत्नदेव, फिर पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ का किला बनवाया गया, चित्तौड़गढ़ का किला बनाया गया, चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़। तो देखिए कि आप छत्तीसगढ़ का जब पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे बोला जाता है, तो लाफागढ़ को ही बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया था। कहाँ, लाफागढ़ में, लाफागढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस किले में 3 प्रवेश द्वार थे। 3 प्रवेश द्वार नाम पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनका, सिंह द्वार और हुंकारा। तो मेनका सिंह ने हुंकारा, इस तरीके से रिलेट करना, क्या, मेनका सिंह ने हुंकारा। मेनका सिंह एक नाम हो गया समझना, तो मेनका से मेनका, सिंह से सिंह द्वार और हुंकारा से हुंकारा, हुंकार भरते ना उस प्रकार से हुंकारा, मेनका सिंह ने हुंकारा। तो ये किसका था, पृथ्वीदेव द्वारा बनाए गए चित्तौड़गढ़ के 3 प्रवेश द्वार। ठीक है, मेनका सिंह ने हुंकारा। फिर इनके मंत्री थे 2, एक विग्रहराज और एक सोढ़देव। विग्रहराज और सोढ़देव, क्या, विग्रहराज और सोढ़देव, नाम याद रख लेना, विग्रहराज और सोढ़देव। पृथ्वी देव के थे विग्रह और सोढ़देव। फिर रानी कौन थी इनकी, तो राजल्ला थी, जैसे उनका कौन थी, नूनल्ला थी, उसी प्रकार इनकी कौन है, राजल्ला है। तो याद रखना है, लल्ला लल्ला आ रहा है, एक नूनल्ला हो गई, एक राजल्ला हो गई, आगे और कुछ कुछ नाम आएंगे, तो सबके एक जगह और चार्ट बना हुआ है, पढ़ेंगे हम पर। ठीक, साम्राज्य विस्तार देखते हैं। इनके सामंत जयदेव ने डांडोरा, सरगुजा क्षेत्र के 21,000 गांवों को एवं देव सिन्हा ने कोमू मंडल, जो पेंड्रा क्षेत्र है, अभी पढ़ा था हमने बिलासपुर और पेंड्रा क्षेत्र जो था, कोमू मंडल,
रत्नदेव को मिल गया था, ठीक, के 750 गांव को पूर्णतः विजित किया, अर्थात इनके शासनकाल में संपूर्ण दक्षिण कौशल इसके अधीन आ गया था। तो अभी हमने पढ़ा कि सगल कोशलाधिपति की उपाधि धारण करता है। अमोदा ताम्रपत्र से जानकारी मिलता है कि इसने 21,000 गाँवों को जीता था, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, वहाँ 21,000 लिखा है, यहाँ 2100 गाँव है। 2100 गाँव को जीता था किसने? तो जयदेव ने। अकेले थोड़ी ना जीतेगा, कोई ना कोई इसके अंडर रहेगा जिसको शासन संभालने के लिए दिया हो, वो जीत जीत के दे रहे हैं। तो जयदेव ने 2100 गाँव को जीता। और देव सिन्हा ने कोमुमंडल क्षेत्र के 750 गाँवों को जीता, ठीक है। देव सिन्हा ने 750 गाँवों को जीता था, तो याद रख लेना आप। तो इसके सामंत कौन आ गए? सामंत के 2 नाम आ गए, क्या क्या? जयदेव और देव सिन्हा, जयदेव और देव सिन्हा। तो जयदेव से ही दोनों का नाम आ रहा है, जय सिन्हा, जयदेव, और देव से देव सिन्हा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था रत्नदेव और पृथ्वीदेव के बारे में कुछ जानकारी, इसे हमने आज पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 2 से 3 बार ज़रूर इन वीडियो से देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं एकदम कहानी के वे में ही बताते चल रहा हूँ, जहाँ पर रिलेट करना वहाँ रिलेट करा रहा हूँ, तो आप याद करते चलिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।